दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की तीसरी सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, और इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो कौन था? पहला पुर्तगाली जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था? दोस्तों इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैत शासन की नीति किसने रखी थी? दोस्तों दोहरी जो शासन नीति थी वो थी रॉबर्ट क्लाइव की। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? दोस्तों इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? दोस्तों इसका सही आंसर है 1717 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? और इसका सही आंसर है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था? दोस्तों सहायक संधि किसने लागू किया था? और इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? और दोस्तों इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध था वह किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? और इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? दोस्तों बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था कौन दिया था? दोस्तों बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम और शुजाउद्दौला। दोस्तों इसका बी आंसर सही है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दोनों ने। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? और इसका सही आंसर है सर टॉमस रे। अगला प्रश्न है, कोलकाता या कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? कोलकाता या कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है जॉब चार्नक ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत के कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया? और ये था नादिर शाह। दोस्तों इसका सही आंसर है नादिर शाह। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें कि कौन पहले आया था, क्रम क्या था इनका? भारत में जो यूरोपीय व्यापारियों का आने का जो क्रम था दोस्तों, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वानडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर है 1760। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? दोस्तों इसका सही आंसर है मसाले में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, का प्रतिपादन किया था? दोस्तों इसके लिए व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली थी, और इसका सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। लॉर्ड डलहौजी के समय में, सॉरी गलत आंसर लगा दिए हैं, ये भारत में पहली रेल कब चली थी? दोस्तों इसका सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल वाद विवाद जो था वह किस वायसराय से संबंधित था? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था ये। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? कौन सी छावनी थी जिसमें सैनिक विद्रोह छेड़ा गया था, शुरुआत हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है बैरकपुर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बिहार से जो लड़े थे उनका नाम था कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों तात्कालिक कारण इसका क्या था? और इसका सही जवाब है सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। दोस्तों इसका सही जवाब है सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ
का संबंध किस विद्रोह से है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो आनंद मठ है उसका संबंध जो है वो सन्यासी विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ये इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज जो है इसमें 1828 है वो सही है। आर्य समाज ये भी सही है 1875 में। अगला है आपका रामकृष्ण मिशन 1897 में ये भी सही है। और प्रार्थना समाज दोस्तों 1871 में ये प्रार्थना समाज ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था, स्वामी दयानंद ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, उनका क्या नाम था? दोस्तों इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों अलीगढ़ का जो आंदोलन था वो चलाया था सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे ये सही है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह ये भी सही है। दोस्तों तत्वबोधनी समाज सभा जो है ये अरविंद घोष ये गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी वियमन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी द थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ये अडयार में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की कृति है। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरह से? 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? दोस्तों विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न है, तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाकई में ये सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार दूसरी बार देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? ये बना था 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम संस्थापक थे वो थे ए.ओ. हुँ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से किसे कहा जाता था? लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों उपरोक्त सभी, ये बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? गणपति और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? और वो था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? दोस्तों स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो था ये था बंग भंग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? अभिनव भारत के जो संस्थापक थे उनका नाम है वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? और इसका सही जवाब है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को। अगला प्रश्न है, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? और इसका सही जवाब है मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग कब बना था? इसका सही जवाब है 1906 में। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें सभी कथन सत्य है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो दिल्ली दरबार में ये सभी हुआ था। अगला प्रश्न है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? दोस्तों इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था। दोस्तों इसका सही जवाब है लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 ईस्वी में, तो उस समय जो भारतीय वायसराय वो जो समय वायसराय था उसका क्या नाम था? दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की बीच में जो है समझौता हुआ? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। तो इसका सही है लखनऊ 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी? दोस्तों वो कौन था जिसने अमृतसर के जलियांवाला बाग पे जो सभा आयोजित हो रही थी उसमें गोली चलवाने का ऑर्डर दिया? उसका नाम था जनरल डायर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया? तो दोस्तों वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी 1909 में। दोस्तों 1909 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में 1917 में। अगला प्रश्न है,
खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी मोहम्मद अली, ये भी थे, अब्दुल कलाम, ये भी थे, सभी थे इसमें से, सभी आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो दोस्तों, तिनकठिया जो पद्धति थी चंपारण में, जिसके लिए गांधी जी गए थे वहाँ पे 1917 में, वो नील की खेती से संबंधित थी। दोस्तों, नील की खेती से संबंधित। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1920 में। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों, किस घटना, कौन सी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया? और ये वो घटना थी चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो 1928 और दिल्ली सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बम फेंका था? दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोनों ने फेंका था। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती संबंधित है क्रांतिकारी कौन थे? चटगांव शस्त्रागार जो डकैती हुआ था उसमें से संबंधित जो क्रांतिकारी थे उसका क्या नाम था? दोस्तों, इसका सही आंसर है मास्टर सुई सेन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका सही आंसर है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली जो सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? ये सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वराज्य का जो लक्ष्य था उसको घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया था? दोस्तों, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़ करके जो है शुरू किया था सविनय अवज्ञा को? और इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों, लंदन में जो आयोजित हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक जो पंचायत था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो पंचायत, किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू सानी, यानी सभी। इसका सभी आंसर सही होगा कांग्रेस समाजवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1920 में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही जवाब है 1936 में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, मतलब 100वां प्रश्न है ये। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। ये अभी इसमें 1000 प्रश्नों का ये शंखनाद मैंने शुरू किया है। दोस्तों 1000 प्रश्न मैंने निकाला है और 1000 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों अगर ये 1000 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो वाकई ये आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिएगा फिर से, ताकि सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं अगली सीरीज में।